गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बात करेंगे सत्य और असत्य की। चरित्र से चरण, चरण माने गति, चरित्र से गति पैदा होती है, परंतु चरित्र का संबंध चिंतन के साथ है। मनुष्य के लिए बिना विवेक की शरण में गए हुए ये निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कल एक बच्चा मेरे से कह रहा था, 5 आदमी विरोध कर रहे हैं, 50 आदमी सहयोग कर रहे हैं। 5 आदमी गलत बता रहे हैं, 50 आदमी सही बता रहे हैं, तो कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? मैंने कल आपको एक बात बताई थी, व्यक्ति का अपना भी व्यक्तित्व होता है जिसमें उसके अपने संस्कार काम करते हैं। परंतु परिवार का वातावरण भी होता है, जिस परिवेश में वो रहता है। तीसरा, समाज का भी प्रभाव होता है, समाज की भी गति होती है, एक प्रवाह होता है। वो जो 55 व्यक्तियों की बात मैं कह रहा हूं, वो इन तीनों से प्रभावित होते हैं, तीनों से प्रभावित होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक स्वतंत्र सोच होती है। ये हो सकता है कि 5 विरोधी सही हों और 50 जो सहयोग करने वाले हैं वो समाज के प्रवाह की दिशा धारा में बह रहे हों। बिना विवेक की शरण में गए हुए ये विचार का निर्णय करना बड़ा कठिन है कि क्या सत्य है और कौन सा असत्य है, किस रास्ते को हम अपनाएं और किस रास्ते को हम छोड़ दें। दैनिक जीवन में जो भी घटनाक्रम देखने में आते हैं, उनमें अभ्यस्त ढर्रा ही दृष्टिगोचर होता है। कहीं कहीं अपवादवश हम विवेक बुद्धि का अभाव होने के कारण उस सत्य को पहचान नहीं पाते। सामान्य मनुष्य असमर्थ ही उसमें रहते हैं। ये तथ्य मोटे तौर पर अधिकांश जो मनुष्य हैं उनके ऊपर लागू होता है। हमारी सोच एक ढर्रे की सोच है। ये एक प्रकार का स्व सम्मोहन है।
स्व सम्मोहन, यानी कि हम उससे प्रभावित हैं, उसके वशीभूत हैं, और हम स्व सम्मोहन के शिकार होते देखे जाते हैं। जिसमें से कुछ आसपास घट रही घटनाओं में काट छांट करके उसमें से सत्य को पकड़ लेते हैं। इसी गति का नाम नीर क्षीर विवेक है। वरना भेड़ चाल है संसार में। सुविधाओं का अपना एक आकर्षण है। आदमी सुविधाओं के ढर्रे में ढल करके अपने जीवन को गति देता रहता है। ढर्रे को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। ढर्रे को तोड़ने के लिए मछली के जैसी प्रतिक्रिया अपने अंदर होनी चाहिए, जो धारा को चीर करके उल्टी चली जाए। मैंने अभी कहा, कल भी कहा था, धारा के विपरीत नाव चलाना बहुत आसान नहीं है। हवा के विपरीत साइकिल चलाना बहुत आसान नहीं है। जिंदगी यही है, परिस्थितियों में बह करके चले जाना तो बहुत आसान है, उसमें सुविधा है, परंतु अपने लिए सत्य का रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल कार्य है। और उसको ढूंढ करके, उसको अपना करके उस पर चलना, आई हुई मुसीबतों को झेलना, परंतु सामने अपने लक्ष्य को रखना, सत्य को रखना, वही सत्य है। अब बात आती है कि सत्य और असत्य का निर्णय किस आधार पर किया जाए। उसका अपने आप में आधार क्या बना करके रखा जाए। जो मानवीय गरिमा के अनुरूप हो, जिसमें आदर्शवादिता का समावेश हो, सत्य असत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर की जाती है। तर्क और प्रमाण भी इस दुनिया में कसौटियां हैं। सत्य रूपी स्वर्ण की परीक्षा अग्नि में तप करके ही की जा सकती है, उसके बगैर नहीं की जा सकती। पिछले अनुभव जिनके आधार पर हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, अगर उसमें से सत्य को निकालना चाहते हैं, बेटा रीता ज्ञान से तो होती है, ज्ञान तो सबके अंदर है। पेट भरने का भी ज्ञान है, बच्चे पैदा करने का भी ज्ञान है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, सारे के सारे सुन रहे हो, तुम्हें भोजन करने की ट्रेनिंग किसने दी और बच्चे पैदा करने की ट्रेनिंग किसने दी? ये कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। परंतु जीवन की मंजिल पर चलना वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का भी सार विवेक से है।
विवेक से है। इसलिए उस विवेक को जागृत करना पड़ेगा। जीवन का एक प्रवाह है, जीवन एक प्रवाह है। बड़ा लाड करके कह रहा हूं, दो चीज मैंने अभी बताई, स्वादेंद्री और जनेंद्री की बात मैंने अभी आपसे की। इनकी तरफ किसी को चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन एक प्रवाह है, लुढ़क करके ढर्रा उसी की तरफ चला जाता है। अगर ऊंचा उठना है तो बुद्धि के सहारे उस विवेक को जागृत करना पड़ेगा जो हमें सत्य की खोज करा दे। कठिन परिस्थितियों के दौर से भी हम गुजर करके चले जाएं। मानवीय गरिमा और आदर्शवादिता, इसके पक्ष में भी तथ्यों की कसौटी पर बहुत सारे प्रमाण दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं। सत्य की ही नहीं, सत्य पथ के पथिक की परीक्षा इसी कसौटी पर होती है। ध्यान देना, जन प्रवाह का वेग असुविधाओं और यश के आकर्षणों की अग्नि परीक्षा के बीच में से होकर के गुजरता है। जो सत्य की कसौटी पर खरा उतर करके रह जाए, जो उत्कर्ष आदर्शों का निर्णय ले, उत्कर्ष आदर्शों का निर्णय ले, जो समाज में रह करके मंगलोन्मुख अपने जीवन को जिए, मंगल कामनाएं जिसके अंदर पैदा होने लग जाएं, एक बिटिया कल पूजा चौधरी मुझसे बात कर रही थी और यही बात कह रही थी। उसकी आवाज में एक टीस थी। अभी लाइन पर है, उसकी आवाज में एक टीस थी। और मुझसे कह रही थी, अब तो ये दिखता है कि ये जीवन ही परोपकार के लिए मिला है। अंदर से हर वक्त जो सोच पैदा होती रहती है वो एक ही होती रहती है, हम कैसे किसका भला करें। कल एक लड़के ने भी सवाल किया था, दिवाकर ने। उसने भी पूछा था सत्य की पहचान क्या है। मैंने कल आपसे कहा था और वो ये कहा था कि जीवन के गति के अंदर अपना स्वभाव भी लगा रहता है, अपना निज का स्वभाव भी उसके अंदर लगा हुआ होता है। बिल्कुल गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। अहम का गलना यही है कि अपना स्वभाव मिट जाए, लोक मंगल लोक कल्याण की भावना अपने अंदर पैदा हो जाए।
यहां एक बात बहुत अच्छे से सुन लेना, बहुत ही अच्छे से सुन लेना। ऊंची ऊंची बातें तो सब करते हैं, आदर्शों की बातें सब करते हैं, पर जब आदर्शों की कसौटी पर चलने के लिए सामने अवसर आता है तो बड़े बड़े दिग्गज फेल होकर के चले जाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज फेल होकर के चले जाते हैं। अहम की कसौटी पर, स्वार्थ की कसौटी पर तो सोचने की जरूरत नहीं होती, अपने आप बह जाते हैं। अब जरा सोच करके देखो, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोच करके देखो। इंसान का जीवन आकर्षणों की अग्नि परीक्षा के अंदर से गुजर करके, त्याग में बना करके हमें अपने जीवन को जीना पड़ेगा। सोच करके देख लीजिए। जन प्रवाह में, याद रखना, जन प्रवाह में सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। स्थान जो दिया जाता है चेतना में, वो सुविधाओं को दिया जाता है। परंतु जो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है वो अपनी सुविधाओं को नहीं देखता है। दूसरे को कोई पीड़ा ना हो जाए, इसके लिए अपने आप के सारे सुखों को छोड़ करके उस अग्नि परीक्षा में अपने आप को झोंक देता है। उत्कृष्ट स्तर का साधक आदर्शों के पक्ष में निर्णय लेता है और ईश्वर को, अपनी अंतरात्मा को खरे होने का प्रमाण देता है। अपने आप के खरे होने का प्रमाण देता है। तब वो कहीं जाकर के ईश्वरीय कसौटी पर खरा उतरता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, बड़े अच्छे से आवश्यकता है कि मत सत्य और असत्य का, सत्य और असत्य का विश्लेषण करने की क्षमता हमारे अंदर इस तरह हो जाए जैसे चींटी बालू रेत में से मीठे के कणों को ढूंढ करके निकाल लेती है। वैसे ही हमें भी अपने चिंतन में उन आदर्शों को समावेश करने के लिए ढूंढ करके उनको समाहित करना पड़ेगा। बहुत ही बहुत नितांत आवश्यक है कि सत्य को हम खोजें, वरना ढर्रा ऐसी चलता रहेगा, मैं सुनाता रहूंगा और तुम सुनते रहोगे, फायदा कोई नहीं होगा। पहला स्तर भगवान का होता है, दूसरा स्तर साधक का होता है। और कहते हैं भक्त तो भगवान से भी बड़ा हो जाता है। मीरा ने कहा, मैंने प्रभु को अपना पति बनाया, फिर कहा मैंने सखा बनाया, और कहा फिर कहा अब तो मैंने खरीद लिया, मालिक बन गई मैं उसकी, वो बिक गया मेरे लिए,
उसने मुझे अपने आप को बेच दिया और कह दिया जो तू कहेगी वो करूंगा। इसलिए भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। निर्णय लेने की क्षमता जगाइए और ध्यान की तरफ चलिए। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। सत्य के आधार पर ही सब होगा। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सत्य की खोज। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से
सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक सहस्रार ब्रह्मलोक मेरुदंड देवयान कुंडलिनी आत्मशक्ति जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण मूलाधार चक्र जागरण स्वादिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्धि चक्र जागरण आज्ञा चक्र जागरण षट चक्र जागरण इनको जागरण करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, वही कुंडलिनी जागरण है। चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। असत्य का सत्य में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। कल रविवार है। अनुष्ठान एक बच्चे के लिए कल करना है। सहयोग की भावना अपने अंदर जगाइए, लोक मंगल की भावना अपने अंदर जगाइए, परिवर्तन की भावना अपने अंदर जगाइए। मैंने कहा था अगले दिनों आपको परिवर्तन दिखाई देंगे, चमत्कार भी दिखाई देंगे। कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता। कल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के ऊपर, केवल स्वर्ण मंदिर के ऊपर बादल बरसा है और बादल बरसने के बाद में बहुत तेज प्रकाश पूरे मंदिर से पैदा हुआ है। मुझे उसकी वीडियो भी भेजी है। सत्य असत्य का मुझे ज्ञान नहीं है। इस तरह के चमत्कार आपको जगह जगह दिखाई देंगे।
परंतु सही वो है जो आपके जीवन में घटे। आपके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। अब कहना मान लेना, सत्य के रास्ते पर चलना, फिर देखना। परिस्थितियों को देखते हुए 10 मिनट समय बढ़ाया गया है, 30 मिनट से 40 मिनट किया गया है। मजबूरीवश करना पड़ा है, सहयोग कम रहने के कारण। मन था 30 मिनट से भी घटाया जाए, सहयोग को बढ़ाया जाए। इसलिए जो अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं उन सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। कल ठीक 9:45 बजे मैं गंगा विहार पहुंच जाऊंगा और 9:45 से 10 के बीच में संकल्प, और सही 10 बजे शुरू। अगर कुछ भी हो तो सही 10 बजे आप जप करना शुरू कर दें। आज की बात संपन्न।